जय श्री गणेश। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में, और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। और हमारा जो निरंतर वीडियो चल रहा है उसी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज हम रामदेव जी महाराज के पर्चे के बारे में सुनेंगे कि रामदेव जी महाराज ने कितने पर्चे किए थे और किस प्रकार का पर्चा दिया था उन्होंने। इन सभी बातों के बारे में जानेंगे, क्योंकि रामदेव जी महाराज भगवान श्री विष्णु के अवतार बतलाए जाते हैं और तथा इस धरती के ऊपर उन्होंने कोख से जन्म लिया, इसलिए उनको एक सिद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। पीरों के पीर, महापीर भी कहा जाता है। तो ये सब हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो सभी की ये अनुग्रह भी है कि हमें हर प्रकार के ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, जो हिंदू लोग हैं, उन सबको अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने होए हुए जो सिद्ध पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमारी मरुद्र भूमि है, राजस्थान भूमि है, इस भूमि के अंदर रहने वाले लोगों को तो अवश्य ही अपने होने वाले, अपने क्षेत्र में होने वाले जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जैसे पंचदेव है, यानी जो पंच लोकपाल जो देवता कहलाते हैं, हमारे रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़पू जी है, गोगो जी महाराज है, ये जो है इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के सिद्ध पुरुष हुए हैं और इन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। किस प्रकार का इतिहास रहा है इनका, इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। दूसरी बात, ये चीज़ें हमें जो जनरल नॉलेज है यानी जीके जो है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे राजस्थान भूमि का जो जीके है, जनरल नॉलेज है, वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर इनकी भी लोग देवता जो है उनके बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो ये जो कहानी बता रहा हूँ आपको, ये जो रामदेव जी की कथा बतला रहा हूँ, ये आपको जो कंपटीशन की जो बातें होती है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सहायक होती है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है जो बात हमें नहीं पता होती है। लेकिन इन ग्रंथों के हमें धार्मिक जो बातें होती है, सांस्कृतिक जो बातें होती है, जो ऐतिहासिक जो बातें होती है, वो हमें निश्चित रूप से और परिपूर्णता से प्राप्त हो जाती है। तो आप लगातार हमारे साथ में इसी प्रकार बने रहिए और अपने इस चैनल को, संस्कृत धारा नामक जो चैनल है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, आगे से आगे बढ़ाते रहिए और जहां तक हो सके उतने भक्तों के पास में पहुंचाइए, जिससे कि भक्त इस कथा को सुन करके अपने मन को हर्षित कर सके, एक क्या कहते हैं, भगवान के स्मरण कर सके, भगवान के चरणों को प्राप्त कर सके। तो हमें आज सौभाग्य है मेरा कि मैं आपको भगवान श्री रामदेव जी महाराज की कथा का श्रवण करवा रहा हूँ, और सुनने वाले भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं, उनका भी सौभाग्य है कि आज जो वैश्विक महामारी चल रही है, हमारी वैश्विक महामारी के चलते हुए हमें देखो दो चीज़ों का तो ध्यान रखना है। एक तो घर में रह करके हमें स्वस्थ रहना है, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि बाहर जाने पर मौत ही मौत है। कोई बाहर जा करके अपने आप को नुकसान में ना डाले, ठीक है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर अपने को जाना भी पड़े बाहर तो मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क रखिए और कुछ दूरी बना करके बातें कीजिए, जिससे क्या है कि हम जितना हो सके उतनी अपने बचाव कर सकते हैं। और जो जो उपाय हमें बतलाए जा रहे हैं डॉक्टरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो भी कोशिश करो कि करने की। और दूसरी बात, हमारे भारत में जो वैक्सीन आई हुई है वो भी सबके लिए उपलब्ध हो रही है धीरे धीरे। तो मेरा भी अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो चल रहा है, हम उससे पहले बात करेंगे कल हमने क्या बात की थी। कल हमने पहला पर्चा जो माता मेणादे जी को जो दिया था भगवान श्री रामदेव जी ने, उनके बारे में बतला देता हूं कि उन्होंने दूध का भरी हुई जो हांडी थी उसको अपना हाथ फैला करके, अपना हाथ लंबा करके, और उस हांडी को चूल्हे से नीचे उतार दिया था। यह देख करके माता बड़ी हर्षित हुई थी और बहुत ही खुश हुई थी। यह पहला पर्चा था भगवान श्री रामदेव जी महाराज का, कहते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर हमने संपूर्ण की थी कल की कथा, तो आज हम यथावत वहीं से प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि उसके बाद में माता मेणादे जो थी वो अपने बच्चों को पालने में झूला झुला रही थी, लोरियां गा करके सुना रही थी और खूब मधुर आवाज में गाना गा रही थी, लोरियां गा गा के सुना रही थी और बड़े प्रेम से, पुत्र वात्सल्य प्रेम के माध्यम से बच्चे को सुला रही थी। और सुलाते सुलाते जैसे ही बच्चे को नींद आ गई, उसके बाद में अपने कार्य में लग गई
और कहते हैं जैसे जैसे समय बीता तो भगवान श्री रामदेव जी घुटनों के बल चलना प्रारंभ हो गए, जिसे देख करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। माता मैना दे और पिता अजमल जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए और माता जी धीरे धीरे उनको अपने अंगुलियां पकड़ा करके चलना सिखाने लगे। और हम सबको पता है कि जब भी बच्चा घुटनों के बल चलता है फिर उसको अंगुलियां पकड़ करके हम चलाना सिखाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। उस खुशी का कोई मोल नहीं है, वो एक अनमोल खुशी होती है। और उस वक्त जो माता पिता को खुशी प्राप्त होती है उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो इसी प्रकार माता मैनादे जी रामदेव जी महाराज को अंगुलियां पकड़ा करके चलना सिखा रही थी और भगवान श्री रामदेव भी मुस्कुराते हुए अपनी लीलाओं के माध्यम से, बाल लीलाओं के माध्यम से उन सब का मन मोह रहे थे और सबको बड़ी सुंदर अपनी बाल लीला दिखला रहे थे। कहते हैं कि इसी प्रकार चलते चलते एक दिन रामदेव जी महाराज ने किसी घुड़सवार को देख लिया, घोड़े पे चढ़े हुए व्यक्ति को चल जाता हुआ देख लिया। तो जो बालक रामदेव जी थे उन्होंने हट किया कि मुझे भी ऐसा ही घोड़ा चाहिए, मैं भी घोड़े के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ। परंतु जो बच्चे हट करते हैं उससे मनाने की कोशिश सब माताएं पिता करते हैं। तो कहते हैं माता ने उसे पीने के लिए दूध दिया, खाने के लिए मोदक यानी लड्डू दिए और खेलने के लिए अनेक प्रकार के खिलौने दिए। लेकिन बाल हट तो बाल हट होता है, त्रिया हट जिनको कहा जाता है उसमें से एक बाल हट होता है। बाल हट जो है उसके आगे कोई किसी की नहीं चल पाती। तो बाल हट के कारण माता मैनादे थक गई उनको मनाते मनाते, लेकिन बालक रामदेव जी महाराज किसी प्रकार से नहीं माने। तब दासी को बुला करके आदेश दिया कि जा करके तुम राजघराने के दर्जी को बुला करके ले के आओ। और दर्जी आने के बाद में उन्हें आदेश दिया कि तुम शीघ्रतापूर्वक बालक के बैठने योग्य एक घोड़े का निर्माण करके दीजिए। तो दर्जी ने एक बालक के बैठने योग्य घोड़े का निर्माण करके ला करके दे दिया और उसे देख करके बालक रामदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और उसके साथ में खेलने लगे। और कहते एक दिन खेलते खेलते रामदेव जी महाराज उस पर सवार हो गए और जैसे ही सवार हुए तो भगवान की जो अनुकंपा थी, भगवान की जो कृपा थी, भगवान विष्णु का जो आदेश दिया था गरुड़ भगवान को कि समय आने पर मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा, तो वहां पर घोड़े पर सवार होते ही गरुड़ भगवान को आमंत्रित किया गया। और घोड़ा कपड़े का जो चित्रों का जो घोड़ा था वह घोड़ा अपने दोनों आगे के पैरों को खड़ा करके हिल हिलाने लगा और नाचने लगा। और थोड़ी ही देर के बाद में वह रामदेव जी को लेकर के उड़ गया। और यह देख करके रानी मैनादे जो थी वह विलाप करने लगी, रोने लगी और सभी दास दासियां चिंतित हो गए और रानी मैनादे विलाप करते करते मूर्छित हो गई। उधर राजसभा में अजमल जी महाराज को पता चला तो वो दौड़ते दौड़ते आए और उन्होंने ये बात सुनी तो वो भी बड़े आश्चर्यचकित हुए और तुरंत उन्होंने उस दर्जी को सिपाहियों के माध्यम से बुलाया और उससे डरा धमका करके पूछा कि तूने ऐसा क्या दिया था बना करके, ऐसा क्या किया था, उसमें कोई टोना टोटका किया होगा जिसके कारण से वह हमारे बालक को उड़ा करके ले गया। इस प्रकार डराते धमकाते हुए उससे पूछा, परंतु दर्जी बड़ी विनती करने लगा, रोने लगा, डरता हुआ कांपने लगा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसको कोठरी के कालागार में डाल दिया गया। काल कोठरी में डालने के बाद में और काल कोठरी में पड़े पड़े दर्जी भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। चमत्कार अवतार का व्याप रहा ब्रह्मांड, भुजा पसारी पालने रखो दूध अखंड, मेरे जो अपराध हो क्षमा करो महाराज, काल कोठरी बंद को काटो मेरे संकट आज। इस प्रकार जब दर्जी ने प्रार्थना की रोते रोते तो भगवान श्री रामदेव जी महाराज पुनः अपने महल के चौक में आकर के बैठ गए और उस घोड़े के साथ में एक साधारण चिथड़े के घोड़े के समान खेलने लग गए। उन्हें ऐसा खेलता हुआ देख करके दासियां बड़ी आश्चर्यचकित हुई और दौड़ी दौड़ी माता मैनादे जी के पास में गई और उन्हें जाकर के बतलाया कि रामदेव जी जो है वो घोड़े के साथ में चौक में बड़े मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं। ऐसा सुन करके माता मैनादे भागती हुई दौड़ती हुई आवाज देती हुई और रामदेव जी महाराज के पास में आए, घोड़े से उतार करके उन्हें गले से लगा लिया और फिर
उनसे बड़ा प्रेम करने लग गई। और जैसे ही सूचना अजमल जी को मिली तो वो भी दौड़े दौड़े आए और आकर के उन्होंने देखा कि रामदेव जी भगवान अपनी माता के गले से लगे हुए मुस्कुरा रहे हैं, अपनी लीला फैला रहे हैं। तो तुरंत उनको माता के गोद से अपनी गोद में ले लिया और उनसे प्रेम करने लग गए। कहते हैं कि उसी वक्त जब प्रेम करने लगे उसी वक्त ही महाराज अजमल जी को दर्जी की याद आई और सिपाहियों को भेज करके उन्हें आज़ाद कराया गया। दर्जी जैसे ही आज़ाद हुआ तो दौड़ा दौड़ा आया और रामदेव जी के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना करते हुए दर्जी ने क्या कहा, तुलसी हरि की भक्ति में रति न चाली खोट। समझने की कोशिश करना क्या कहता है। तुलसी हरि की भक्ति में रति न चाली खोट, काल सरायो रेणुका जल की बंदी न पोट, सांच छिपायो राम से। क्या कहता है, सांच छिपायो राम से, कियो कर्म को झूठ, सो फल पायो हे प्रभु, रहूं झूठ से पूट। क्यों कही ये बात, क्योंकि जब भक्त ने दर्जी ने रामदेव जी से पूछा, हे भगवान, रोते हुए कहा, हे भगवान, ये दुख देने के लिए मैं ही मिला, मेरे को ऐसा दुख क्यों दिया, काल कोठरी में मेरे को क्यों बंद करवाया। तब रामदेव जी अपनी बाल्य वाणी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं कि हे दर्जी, आपको नया कपड़ा दिया गया था घोड़ा बनाने के लिए, परंतु आपने चीथड़ों के माध्यम से, चीथड़ों के कपड़े से आपने मेरे को घोड़ा बना करके दिया, तो उसका दंड तो आपको मिलना ही था। और उसके बाद वे रामदेव जी प्रार्थना करने के बाद में कहते हैं कि मैं फिर भी तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो घोड़ा बना करके दिया, रेशमी कपड़े से बना करके दिया और चीथड़ों को बना करके दिया, मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और आज के बाद में, तब रामदेव जी कहते हैं कि आज के बाद में जब भी मेरी पूजा होगी, जिस भी मंदिर में मेरी पूजा होगी, वहां पर इन चीथड़ों के कपड़े से बना हुआ ही जो घोड़ा होगा उसकी प्राथमिकता होगी। और आज आप देख रहे होंगे कि गोगावेड़ी जो रोणेचे धाम के अंदर जाते हैं हम, तो वहां पर जो घोड़े मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं आप सबको पता है, उनके अंदर चिथड़े भरे होते हैं और कुछ नहीं होता है। इसीलिए भरे होते हैं क्योंकि सबसे पहले जो रामदेव जी को घोड़ा मिला था वो चीथड़ों का बना हुआ मिला था। इसीलिए रामदेव जी महाराज ने कहा कि आज के बाद चीथड़ों से बने हुए घोड़े ही मेरे मंदिर के अंदर और मेरे भक्तों के पास में मिलेंगे। फिर कहते हैं वो घोड़ा जो था उसी को उस वक्त नाम दिया गया कि आज से इस घोड़े का नाम लिल्लुड़ा कहलाएगा और पूरे देश में यह प्रसिद्ध रहेगा और भविष्य के अंदर भी यह नाम प्रसिद्ध रहेगा। क्यों कहते हैं क्योंकि यह मेरा सबसे प्रिय वाहन होगा। और क्योंकि यही गरुड़ गांव में गरुड़ अवतार लिल्लुड़े घोड़े के रूप में सिद्ध महापुरुष के साथ में रहने के लिए गरुड़ भगवान आए थे, और वही लिल्लुड़ा जो था वह गरुड़ भगवान ही थे जो अवतार लेकर के उसके रूप में आए थे। बोलिए रामदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद घनश्याम की जय हो, अजमल पुत्र की जय हो। तो आज आपने सुना कि रामदेव जी महाराज के द्वारा दर्जी को दिया हुआ जो पर्चा था वो किस प्रकार का था और कितना चमत्कारी था। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कथा कैसी लग रही है और किस प्रकार आपको भगवान के चरणों के आनंद दिला रही है। तो मैं आपसे फिर वही निवेदन करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने इस चैनल के ऊपर बने रहें। और जिन भक्तों को और किसी भी प्रकार की कथा का श्रवण करना हो तो कृपा करके वो अनुग्रह करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको कथा कैसी लग रही है। दूसरी बात, मैं खुद आपको पता ही है एमडी शास्त्री हूं और मैंने लिखा भी है पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष, कुंडली, वास्तुशास्त्र इत्यादि के बारे में। अगर आपको किसी प्रकार की सलाह मशवरा लेनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अपने YouTube के ऊपर नंबर भी दे रखे हैं, तो आप जब चाहें देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।